हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे वाइल लूप इन 886 विद एग्जांपल्स। वाइल लूप में आपके पास कंडीशन जो है सबसे टॉप ऑफ द लूप चेक होती है। वाइल लूप में तब तक स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं जब तक आपके पास वो कंडीशन ट्रू है, और इनिशियली अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपके पास लूप की स्टेटमेंट्स नहीं एग्जीक्यूट होती। ये इसका फ्लो चार्ट है। हमारे पास सबसे पहले कंडीशन चेक होगी वाइल लूप में। अगर वो कंडीशन ही फॉल्स है तो आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल दोबारा ट्रांसफर होगा और वो कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन फिर दोबारा ट्रू होगी तो वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और अगेन कंट्रोल ट्रांसफर होगा। अगर फिर कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम एग्जांपल देखते हैं इसकी। हमने एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने इनपुट लेनी है यूजर से जब तक कि यूजर एंटर की नहीं प्रेस करता। अब हमारे पास एंटर की आस्की क्या होती है, 0DH होती है आपके पास हेक्साडेसिमल में, और 13 होती है आपके पास डेसिमल। इसे कैरेज रिटर्न भी कहते हैं। तो इमुलेटर 886 में हम इसका कोड करते हैं और वाइल लूप जो है हम यहाँ पे डेवलप करते हैं। ये देखिए हमारे पास आस्की कोड्स में जाएं तो हमारे पास यहाँ पे एंटर की जो है आपके पास उसकी आस्की क्या है, 0D यानी कि कैरेज रिटर्न, और ये यानी कि 13 है डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में 0DH। अब हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने के लिए AH में 01H स्टोर किया और फिर हमने यहाँ पे एक लेबल लगाई वाइल। और अब आपके पास ये लूप जो है कब तक एग्जीक्यूट होगा, इसमें हमें आइट्रेशन जो है वो नहीं पता। दैट इज वाई हम यहाँ पे यूज करेंगे अनकंडीशनल जंप, और यहाँ पे हम इस लेवल पे कंट्रोल ट्रांसफर करवा देंगे। अब इसमें काउंटर रजिस्टर नहीं यूज होगा क्योंकि हमें आइट्रेशन ही नहीं पता। इसलिए जो है कहा जाता है कि वाइल लूप तब आप यूज करते हैं जब आपको आइट्रेशंस नहीं पता। अब यहाँ पे हम इंटरप्ट 21H लिखते हैं। इसमें हमने क्या किया है, कैरेक्टर इनपुट हम ले रहे हैं विद इको, और जो भी इनपुट आएगी हमारे पास इस डॉस इंटरप्ट के थ्रू वो कहाँ जाएगी, AL रजिस्टर में जाएगी। तो ये हमने डॉस इंटरप्ट यूज किया। अब हमारे पास जो भी इनपुट आ रही वो AL में आ रही, तो हम AL को कंपेयर करेंगे किसके साथ, एंटर की आस्की के साथ। तो 0DH जो है आपके पास आस्की है एंटर की, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं कंपेयरिंग AL विद एंटर की आस्की। तो मीन से हमने यहाँ पे कंपेयरिंग AL विद कैरेज रिटर्न भी हम कह सकते हैं। हमने यहाँ पे कंपेयर किया, अगर ये इक्वल है एंटर की के तो यहाँ से लूप से बाहर जो है आपने कंट्रोल ट्रांसफर करवा देना। अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि इफ AL इक्वल टू एंटर की आस्की, एंटर आस्की की जो है इक्वल एंटर की के आस्की के, देन गो टू आउट ऑफ लूप लेवल। तो कहाँ चले जाओ, आउट ऑफ लूप की लेवल पे चले जाओ। अब मैंने आउट ऑफ लूप की लेवल कहाँ बनाई है, अभी अगर मैंने मेरा प्रोग्राम सिंपल इतना ही है कि मैंने जो है तब तक इनपुट लेनी जब तक यूजर एंटर की नहीं प्रेस करता। तो मैं यहाँ पे आउटसाइड लूप मेरा कोई यहाँ पे और इंस्ट्रक्शन मुझे नहीं यूज करनी, तो मैं यहाँ पे लेवल बना रहा हूँ आउट ऑफ लूप, और इसमें मैं जो है एग्जिट का कोड लिखा यहाँ पे उसे रहने देता हूँ। तो जैसे ही ये आपके पास कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो। अदरवाइज ये जंप वाइल पे बार बार जंप करता रहेगा और आपका ये प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक एंटर की के आस्की के इक्वल नहीं आता। अब देखें यहाँ पे हमारे पास, मैं इमुलेट करूं सिंगल स्टेप, AH में 1 मूव किया, अब उसके बाद इंटरप्ट कॉल हुआ, मैंने यहाँ पे एंटर किया A, तो A की जो आपके पास आस्की है वो आपके पास है AL में जाके स्टोर हो गई। अब ये आस्की किसके साथ कंपेयर हो रही है, एंटर की के आस्की के साथ। ये इक्वल है
अगर ये इक्वल होगा तो जीरो फ्लैग ऑन होगा और वो कंट्रोल ट्रांसफर करेगा आउट ऑफ लूप पे। अभी इक्वल नहीं है तो आपके पास ये कहाँ जंप किया, जंप बाय, तो दोबारा इनपुट लेगा। अब देखें ये अगेन इनपुट ले रहा है, मैंने यहाँ पे बी एंटर किया तो बी की आस्की यहाँ पे आ गई, तो अगेन कंपेयर करेगा, नहीं इक्वल तो फिर ये इनपुट लेगा। अब मैंने एंटर कर दिया, एंटर की प्रेस कर दी मैंने, तो देखें एंटर की आपके पास आस्की क्या है, 0D है। और ये आपके पास फिर कंपेयर किया एंटर की आस्की के साथ, ये AL जो है 0DH के इक्वल है, तो आपके पास कंडीशन ट्रू हो गई और फिर ये कहाँ जंप कर जाएगा, आउट ऑफ लूप की यहाँ पे लेवल, और ये आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और अब मैं इसमें कब तक इनपुट ले सकता हूँ, जब तक यूजर एंटर की नहीं, यानी कि मैं यहाँ पे बेशुमार इनपुट ले सकता हूँ, पूरा एक सेंटेंस हम एंटर कर सकते हैं। और याद रखेंगे आपके पास जो लास्ट कैरेक्टर एंटर किया इसकी आस्की पड़ी होगी AL रजिस्टर में। अब देखिए यहाँ पे आस्की कोड में जाएं तो हमने लास्ट एंटर किया था K, तो K की जो है 6B है, तो 6B अभी आपके पास कहाँ है, शो हो रहा है आपको AL में, आपके पास वैल्यू यही पड़ी हुई है 6B। अब रहा सवाल कि मैंने ये मूव AH 01H बाहर क्यों लिखा है लूप के। अगर मैं बाहर लूप के लिखता हूँ तो कितने टाइम चलेगा, 1 टाइम चलेगा। और अगर मैं लूप में लिखता हूँ तो कितने टाइम चलेगा, जब तक ये आपके पास क्या है, कंडीशन ट्रू है उतने टाइम्स इसने एग्जीक्यूट होना, और AH में 1 वैल्यू मूव करनी है। तो अगर मैंने 3 करेक्टर लिए इनपुट तो ये 3 जो है दफ़ा आपके पास ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, 5 लिए तो 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। तो मैं क्यों AH में 5 टाइम्स ये 01H मूव करूँ। अगर मेरे पास AH की वैल्यू नहीं चेंज हो रही लूप में, पूरे लूप के लिए मैंने AH की वैल्यू 01H ही यूज़ करनी है, तो मैं इसको लूप के बाहर ही जो है लिखूंगा ताकि 1 टाइम जो है इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट हो। आगे बढ़ते हैं हम और एक प्रोग्राम देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट आपके पास बात कि आपके पास यहाँ पे वाइल लूप में आपके पास एक तो कंडीशन शुरू में चेक हो रही है, जिस तरह ये देखिए हमने कंडीशन इसमें एंटर की आस्की के साथ कंपेयर किया तो शुरू में हम चेक कर रहे हैं। दूसरा ये कि जब आप वाइल लूप यूज करते हैं तो अमूमन आपके पास क्या है, 2 जंप्स जो हैं आप यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। जिस तरह यहाँ पे एक तो ये कि कंडीशन को जब आपने चेक करना है, इस लूप से ब्रेक करना है, तो आपने एक वो कंडीशन लगाई, और एक इस लूप को दोबारा चलाने के लिए आपने एक जंप यूज किया। तो अमूमन जो है आपके पास 2 जंप यूज हो रहे होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब जिस तरह हमने ये प्रोग्राम लिखना है, ये हमने काउंट करने हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन इनपुट लाइन। इसके लिए आपने सूडो कोड आपको गिवन है कि आपने इनिशियलाइज करना है काउंटर 4 के एक वेरिएबल को 0 से, फिर आपने इनपुट रीड करनी है, यानी कि करेक्टर इनपुट रीड करनी है, और करेक्टर इनपुट जो है रीड करनी है तब तक जब तक कि कैरेज रिटर्न के इक्वल नहीं आता। ये क्या है आपके पास, नॉट इक्वल। जब तक वो करेक्टर कैरेज रिटर्न के इक्वल नहीं आता तब तक डू क्या करना है, आपने ये काम करना है, काउंट 4 में 1 का इंक्रीमेंट करना है और दोबारा रीड करना है करेक्टर, और ये लूप तब तक चलता रहे जब तक कैरेज रिटर्न के इक्वल नहीं आता। तो अब इस सूडो कोड को हम मैप करते हैं इनटू एन असेंबली कोड। अब जो आपने लास्ट यहाँ पे कोड किया था उसी कोड को जो है हम रीयूज करते हैं इस सूडो कोड के लिए। अब यहाँ पे हमें एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है काउंट 4 का, और इसमें मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0। अब यहाँ पे मैंने रीड कर रहा हूँ मैं, ये देखें करेक्टर, ये वो आपके पास रीड होके करेक्टर आ गया। अगर आपके पास वो करेक्टर जो है हमने जो एंटर किया वो एंटर की आस्की के इक्वल है, तो इस लूप से हम जो है टर्मिनेट करवा देंगे इसको। अदरवाइज हमने क्या करना है, अगर इसके एंटर की आस्की के इक्वल नहीं है तो हमने यहाँ पे क्या करना है, उसको इंक्रीमेंट करना है काउंट 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे INC काउंट 4। अगर वो कैरेज रिटर्न के इक्वल नहीं है तो काउंट करो, ठीक है। अगर वो इक्वल होगा तो यहाँ से वो कहाँ चले जाएगा, आउट ऑफ लूप। अब देखें यहाँ पे मैंने जो लेबल बनाई हुई है आउट ऑफ लूप की, तो इसमें आपके पास एग्जिट का कोड है। तो अगर मैंने इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना होगा तो मैं फिर आउट ऑफ लूप में क्या लिखूंगा, वो पहले काउंट 4 की वैल्यू को प्रिंट करवाने का कोड लिखूंगा, ना कि एग्जिट का कोड डालूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं
इस कोड को हमने जस्ट मॉडिफाई इस तरह किया है, यहाँ मैंने INC काउंट 4 कर दिया और ऊपर एक वेरिएबल बना। तो इमुलेट करते हैं, रन करते हैं। हम यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ ABC और एंटर। तो अब चेक करते हैं हम यहाँ पे वेरिएबल्स में कि मेरे पास देखें वेरिएबल में काउंट 4 में क्या पड़ा है 03H, ये हेक्सा में शो हो रहा है। मैं इसको अनसाइंड करूँ तो 3, तो मेरे पास 3 ही कैरेक्टर्स मैंने एंटर किए हैं। तो मेरे पास काउंट 4 3, आपके पास 3 आ रहा है, यानी कि ठीक हम कंपेयर किया हमने और काउंट भी हमारा ठीक हो रहा है। मजीद जो है आप इसको इस तरह टेस्ट कर सकते हैं, कुछ और इनपुट दे दें ज़्यादा, हम लाइक ABC कुछ भी मैंने ये एंटर किया। तो अब आपके पास देखें यहाँ पे करेक्टर्स कितने हैं, ये 7 है। तो ये 7 जो है यहाँ पे काउंट 4 में आपके पास कैलकुलेट हो गया, यानी कि आपका जो कोड है वो ठीक है। तो हमने अब इस प्रोग्राम में देखा कि हमने किस तरह एक सूडो कोड को मैप करना है इनटू एन असेंबली कोड। आपके पास ये सूडो कोड गिवन था, इसको हमने मैप कर दिया। अब हमने अगर काउंट 4 की ये जो आपके पास वैल्यू है इसको अगर प्रिंट करवाना हो कंसोल की, आपके पास सिमुलेटर की स्क्रीन पे हमने इसको प्रिंट करवाना है, तो क्या करेंगे। अब मैं यहाँ पे आउट ऑफ लूप जो है इसमें एग्जिट का कोड है ये नहीं लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे पास एक इनपुट आ रही है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू लाइन कर लूंगा, न्यू लाइन DB 1310 और यहाँ पे डॉलर यूज कर लेता हूँ और यहाँ मैं न्यू लाइन का कोड लिख देता हूँ LEADX न्यू लाइन AH 09H इंटरप्ट 21H। अब हमारे पास यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करवाना है काउंट 4 को। काउंट 4 एक आपके पास क्या है, इसमें इंटीजर वैल्यू एक पड़ी हुई है और मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको डेटा रजिस्टर में मूव कर रहा हूँ इसकी वैल्यू काउंट 4 की। अब आपके पास एक इंटीजर वैल्यू मूव हुई है डेटा रजिस्टर लो में और आप इसको प्रिंट कर रहे हैं 02H की थ्रू, जो कि क्या प्रिंट करता है, उस आस्की को प्रिंट, यानी कि उस जो भी आपके पास करेक्टर होगा वहां पे उसकी यहाँ पे करेक्टर उसका आस्की जो है जो भी आपके पास होगी उसका करेक्टर प्रिंट हो गई। तो अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे मैंने रन किया, मैंने एंटर किया ABC और 1 एंटर किया, तो ये देखें आपके पास क्या आ रहा है, एक डायमंड आ गया। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ तो अभी मेरे पास क्या है 4 है, 4 पे ये डायमंड पड़ा हुआ और मैंने 4 ही करेक्टर एंटर किए। तो ये देखें आपके पास काउंट 4 में भी 4 पड़ा हुआ है और आपके पास ये डायमंड जो है ये देखें 4 जो है ये आपके पास आस्की है और ये किसकी है करेक्टर की, ये डायमंड की है। तो अब ये हो रहा है आप हमारे साथ कि आपके पास यहाँ पे काउंट तो ठीक हो रहा है लेकिन जो हमने यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो रहा है वो कोई और करेक्टर हो रहा है, वो असल वो करेक्टर नहीं है जो कि हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना था। हमें यहाँ पे ये 4 प्रिंट कराना था। तो अब देखें ये जो आपके पास आस्की है ये करेक्ट आस्की जो है ये नहीं है, हमें ये जो है 4 प्रिंट कराना था, इसकी आस्की क्या है 34 है। यानी कि जो भी मेरे पास यहाँ पे मैं काउंट कर रहा हूँ अगर मैं उसके अंदर क्या करूँ, अगर मेरे पास 4 है तो मैं 30H ऐड कर दूँ तो मैं कहाँ चले जाऊँगा, इस 34 पे, और मेरे पास क्या करेक्टर प्रिंट होगा 4 प्रिंट हो जाएगा। 5 है तो इस तरह 35 में मैं अगर चले जाऊँ तो मेरे पास ये 5 प्रिंट हो जाएगा। इट मीन्स कि जो भी मेरी अभी करंट करेक्टर में वैल्यू पड़ी है उसके अंदर अगर मैं ऐड कर दूँ, DL में वो पड़ी है तो इसमें मैं ऐड कर दूँ 30H, तो मेरे पास क्या है ये इंटीजर को मैंने आस्की इसे कहते हैं ITOA, ये हमने कन्वर्ट किया। और ये क्यों कन्वर्ट किया, टू मैप या टू कन्वर्ट टू करेक्ट आस्की, टू कन्वर्ट हमने करने के लिए टू करेक्ट आस्की, इसको यहाँ पे ये हमने ऐड किया, कन्वर्ट टू करेक्ट आस्की के लिए हमने ऐड किया। और अब आप देखें इसको इमुलेट करें, मैं एंटर करता हूँ ABCD और मैंने 4 एंटर किया, तो देखें ये 4 प्रिंट हो रहा है आपके पास। यहाँ पे वेरिएबल्स में जाए तो काउंट 4 में भी 4 है और ये 4 प्रिंट कर रहा है। अब हमने क्या किया, वो करेक्ट आस्की पे इसको मैप किया, कन्वर्ट किया, क्योंकि आपके पास क्या 02H क्या प्रिंट करता है, वो करेक्टर प्रिंट करता है
वो करेक्टर जो है हमारे पास उसकी आस्की थी वो करेक्ट नहीं आ रही थी, तो उसको आस्की को हमने क्या किया, करेक्ट आस्की पे कन्वर्ट किया। हमारे पास यहाँ पे हम अगर इसको इमुलेट करें, मैं एंटर करता हूँ मोर देन 9 कैरेक्टर्स, यानी कि ABC मैंने इस तरह कुछ एंटर करता। अब हमारे पास यहाँ पे मैंने एंटर किया तो ये देखिए आपके पास क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। तो अब आप जाएं यहाँ पे आस्की कोड्स में, तो ये देखिए आपके पास ये जो कहीं साइन आ रहा है ये आ रहा है। अब आपके पास ये 3E आया है, तो मीन्स कि वो 10, 11, 12, 13, 14 हमारे हिसाब से अब कितने कैरेक्टर्स हमने एंटर किए होंगे, 14 किए हैं। तो देखें ये आपके पास क्या है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि 14 कैरेक्टर पे ही आ रहा है। यानी ये हमारे पास एक इशू आ जाता है, क्योंकि देखिए हमारे पास 0 to 9 जो है यहाँ पे, अब हमारे पास जो यहाँ पे करेक्टर प्रिंट होना है वो खत्म हो गए, आगे 10, 11 वगैरह इस तरह कुछ नहीं है। तो इसलिए आपके पास ये अब क्या है, ग्रेटर प्रिंट हो गया। तो आने वाले वीडियोस में हम जो है इसको भी देखेंगे, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। हमारे पास अगर हमने 2 डिजिट को प्रिंट करना हो या 2 डिजिट इनपुट लेनी हो और या n डिजिट इनपुट और आउटपुट करना हो, वो भी हम कर लेंगे। तो हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। फिलहाल ये अभी फिलहाल एक इशू आ रहा है, इसको हम जो है आगे एड्रेस करेंगे। कमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा इसको भी कैसे सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पे अब अगर ये प्रोग्राम देखना है कि राइट एन असेंबली प्रोग्राम टू प्रिंट टोटल नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स इन ए सेंटेंस एंटर्ड बाय द यूजर, यानी कि मैंने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें मैंने कैपिटल लेटर्स सिर्फ काउंट करने हैं और उनको डिस्प्ले करवाना। अभी हमारे पास जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में ये हो रहा है कि जितने जो मर्जी यूजर करेक्टर एंटर कर रहा है वो क्या हो रहा है, काउंट होता जा रहा है। मैंने क्या करना है, सिर्फ अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स को काउंट करना है। उसके लिए आपने यहाँ पे ये करना है, कंडीशन लगानी है लूप में, यानी कि अपने कंडीशन लगानी है। अब कंडीशन क्या है हमारे पास, हमें पता है कि इफ जो भी मेरी इनपुट आ रही है वो AL ग्रेटर देन है, उसको मैं कंपेयर करूंगा कैपिटल A के साथ, एंड AL लेस देन इक्वल कैपिटल G। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, तब काउंट चार के वेरिएबल में क्या करना है, इंक्रीमेंट करना, अदरवाइज इंक्रीमेंट नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे आपने ये इसी तरह इनपुट ले ली, व्हाइल लूप की लेबल लगा ली, ये वो कंडीशन लगा ली टर्मिनेटिंग कंडीशन। जब हमारे पास एंटर की के आस्की के इक्वल आएगा तो ये लूप टर्मिनेट होगा, और इसको इंक्रीमेंट तब करना है जब आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब मैंने आपको बताया था कि एंड जो है हमने हमारे पास, यानी कि लॉजिकल एंड हमने किस तरह यहाँ पे डेवलप करना है। जब भी हमने एंड बनाना है तो हम जो है अगर ऑपोजिट जंप्स यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोड हमारा एफिशिएंट हो जाएगा और हमारे पास लेस जंप्स जो है यूज होंगे। तो हम यहाँ पे अगर ये क्या है आपके पास अबव इक्वल है तो हम जो इसके लिए यूज करेंगे जंप नॉट अबव इक्वल, यानी कि ऑपोजिट जंप। तो सबसे पहले आपने कंपेयर करना है AL को कैपिटल A के साथ। अब देखें अगर आपके पास यहाँ पे वाइल लूप में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाइल लूप में अगर आपके पास AL की वैल्यू चेंज हो रही है, वो किसी इंटरप्ट की वजह से हो सकता है, तो आपने यहाँ पे ये करना है कि AL में जो वैल्यू आ रही थी वो बजाय इसके कि आप AL में स्टोर करें, किसी और रजिस्टर में आप स्टोर करेंगे, फिर आप उस रजिस्टर या उस वेरिएबल की वैल्यू को इस कंडीशन के साथ कंपेयर करेंगे। फिलहाल मैं AL के साथ कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरी AL में वैल्यू चेंज नहीं हो रही। कंपेयर AL विथ कैपिटल A आस्की, और हमारे पास ये क्या है, ग्रेटर इक्वल है, तो मैं क्या यूज करूंगा, इसका ऑपोजिट जंप, तो जंप नॉट अबव इक्वल। और कहाँ चले जाओ, अगर ये कंडीशन आपके पास ट्रू है तो हमने क्या करना है, दोबारा वाइल लूप पे जंप करवा दें। अब मैंने यहाँ पे ये किया है, इफ मैंने यहाँ पे क्या नॉट लिया, AL ग्रेटर देन इक्वल का नॉट आया, और नॉट जो है आपके पास फाइंड होने के बाद ये कंडीशन क्या बन गई कि AL अगर आपका क्या है, इसका नॉट लेंगे तो क्या बनेगा, ग्रेटर इक्वल का लेस बनेगा। तो आपके पास अगर AL लेस है कैपिटल A से, देन गो टू लेबल वाइल, यानी कि अगर जो यूजर ने करेक्टर एंटर किया वो करेक्टर जो है कैपिटल A की आस्की से लेस है, तो कहाँ चले जाओ, दोबारा इनपुट पे चले जाओ, यानी कि वाइल के लेवल पे चले जाओ और इनपुट लो।
एंड सेकंड कंडीशन हम अब लगाएंगे कि एल जो है उसकी वैल्यू कैपिटल जी से लेस देन इक्वल है। तो हम यहाँ पे अब कंपेयर करेंगे एल को कैपिटल जी के साथ, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेस इक्वल है, तो हम क्या यूज करेंगे, इसका ऑपोजिट जंप, जंप नॉट, नॉट के साथ बिलो इक्वल, और कहाँ चले जाइए, वाइल लूप है। हमारे पास कंडीशन इसी तरह मैंने यहाँ पे क्या लगाई है, ये देखें, कमेंट कर रहा हूँ मैं। एल की वैल्यू अगर हमने कहा यहाँ पे लेस देन इक्वल है कैपिटल जी से, तो ये क्या बना, एल की वैल्यू ग्रेटर है कैपिटल जी से, तो कहाँ चले जाओ, वाइल लूप। यानी कि सपोज कि आपके पास यूजर ने एंटर किया एल में कैपिटल बी, तो मेरे पास क्या पड़ा हुआ है एल में, यहाँ पे जब इनपुट आई तो एल में आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है कैपिटल बी की आस्की पड़ी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल बी की आस्की जो है एंटर की आस्की के साथ कंपेयर होगी, वो इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास क्या है, कंडीशन फॉल्स। देन आगे एल में आपके पास कैपिटल बी की आस्की कैपिटल ए की आस्की के साथ कंपेयर होगी, और ये क्या चेक करेगा, कैपिटल बी आस्की लेस है कैपिटल ए के साथ, तो ये आपके पास कंडीशन क्या है, फॉल्स। ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, कैपिटल बी की आस्की कैपिटल ए से लेस नहीं है। देन आगे कैपिटल बी की आस्की कैपिटल जी के साथ कंपेयर हुई, और इसने क्या चेक किया, कैपिटल बी की आस्की कैपिटल जी से ग्रेटर है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, नहीं होती। तो इट मीन्स हमने ये चेक कर लिया कि हमारे पास ना तो जो एंटर हुआ करेक्टर वो कैपिटल ए से लेस है, ना कैपिटल जी से ग्रेटर, इट मीन्स कि वो कैपिटल ए से कैपिटल जी के दरमियान में, तब हमने क्या करना है, इसमें इंक्रीमेंट कर देना। और अब मैं अगर यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो ये मुझे क्या शो करेगा, सिर्फ जो कैपिटल कैरेक्टर्स का काउंट है वो शो करेगा। तो हम यहाँ पे अब इमुलेट करते हैं। मैंने यहाँ पे एंटर किया ए बी सी, और यहाँ पे मैंने ए, सिर्फ एक कैपिटल एंटर किया, एंटर, और अब एंटर की आस्की की तो मेरे पास 1 यहाँ पे आ रहा है। इट मीन्स कि अभी ये करेक्टली जो है हमारे पास क्या कैलकुलेट कर रहा है कि कितने कैपिटल लेटर्स हैं मेरे सेंटेंस में, तो एक ही है तो एक ही शो कर रहा है। इसको फर्दर आप टेस्ट कर सकते हैं, लाइक मैंने ए बी सी डी ई, और यहाँ मैंने ये कुछ एंटर कर दिया, तो अब देखें इसमें आपके पास क्या है, 5 है अपर केस लेटर्स, तो इसने क्या है काउंट कर दिया। तो हमारे पास हम यहाँ पे मैसेज भी यूजर को प्रोमिट करवा सकते हैं, एंटर सेंटेंस, और उसके बाद ये आपका लूप चले। और अब देखें अगर मैं यहाँ पे ये न्यू लाइन नहीं करता, तो न्यू लाइन जो है मैंने यहाँ पे नहीं की, तो आपके पास क्या है, बिल्कुल जो आपकी इनपुट जहाँ पे खत्म होगी उसके सामने जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता, जिस तरह मैंने ABC एंटर किया है और मैंने यहाँ पे उसके सामने एंटर, तो ये क्या कर रहा है, ओवरराइट कर रहा है, यानी कि वो यहीं पे आपके पास आगे 0 प्रिंट हो गया क्योंकि कोई कैपिटल लेटर नहीं था। तो इसको हमने यहाँ पे अवॉइड करने के लिए न्यू लाइन किया हुआ। आई होप कि ये आपको जो है समझ आया होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिपीट लूप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।